हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो आपके आने वाले एसएससी, रेलवे, पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। भारत एक है राज्य संघ, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ या फिर एक राज्य इकाई? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। तो दोस्तों, भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या फिर संघीय राज्य है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल से, राज्यों का संघ, महासंघ या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। तो भारत का जो संविधान है वो भारत को राज्यों का संघ से वर्णित करता है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950 में, 1953 में, 1956 में या फिर 1961 में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1953 में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संसद। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है वो संसद को है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल को? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संसद को। तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की या फिर राज्यसभा की? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या फिर संसद को? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, संसद को। तो नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार ये केवल संसद को है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा जा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था या फिर क्षेत्रीय परिषद? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संसद। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, मैसूर व जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला व जम्मू कश्मीर या फिर हैदराबाद, उदयपुर व त्रावणकोर? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार बलदेव सिंह? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो उत्तरदायी थे।
निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार पटेल व जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल व पीवी मेनन, सरदार पटेल व महात्मा गांधी, या फिर सरदार पटेल व के एम मुंशी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सरदार पटेल व पीबी या वीपी मेनन। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 1, 2, 3 या 4? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 4 वर्गों में। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 22, 25, 27 या फिर 28? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 28। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स, द में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1951 में, 1954 में, 1956 में या फिर 1962 में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956, 52, 50 या फिर 1951 में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1956 में। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? केरल को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र को? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? जारिया श्री रामलुलू की, पोती श्री रामलुलू, आदित्यन श्री रामलुलू या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पोत्री श्री रामलुलू। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली, के एम मनिक्कर, एच एन करंजू या फिर पी श्री रामलुलू? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 ईस्वी में, 1951, 1952 या फिर 1953 ईस्वी में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली या फिर जस्टिस MP छागला, पंडित HN कुंजरू या फिर गुलजारी लाल नंदा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जस्टिस फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1950 ईस्वी, 52, 56 या फिर 1959 ईस्वी में? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, 18 राज्य 9 संघीय क्षेत्र, 22 राज्य 8 संघीय क्षेत्र या फिर 21 राज्य 7 संघीय क्षेत्र? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? 24-8, 25-8, 28-8 या फिर 26-8? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 28-8। तो वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रम से 28 और 8 है। भारत में इस समय शामिल हैं 25 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश या फिर 21 राज्य एवं 11 केंद्र शासित प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी या फिर नागालैंड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुडुचेरी या फिर लक्षद्वीप? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, त्रिपुरा। इनमें से त्रिपुरा जो है वो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी के चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप ये तीनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, मिजोरम? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मिजोरम। काराइकल माहे यह नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? 1952 में, 54 में, 1955 में या फिर 1958 में? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1954 में। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1956 में, 1959, 1962 या फिर 1971 में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1962 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1960, 1961, 1963 या फिर 1965? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1961। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? दादर व नागर हवेली, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर सिक्किम? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहायुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1971 में, 72 में, 74 या फिर 1975 में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? 30वां, 35वां, 36 या फिर 42वां? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 35वां राज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1956 में, 1967, 1970 में या फिर 1975 में? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1970 में। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? घर आयोग, शाह आयोग, दास आयोग या फिर महाजन आयोग? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, घर आयोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में, 1973 में, 1974 या फिर 1976 में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1975 में। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? दादर और नगर हवेली, पुडुचेरी, दमन और दीव या फिर लक्षद्वीप? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पुडुचेरी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 15 नवंबर 2000। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा या फिर 36वें संशोधन द्वारा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 36वें संशोधन द्वारा। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? 1999, 2001 में, 2002 या फिर 2000 में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सन 2000 में। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संबंधित राज्य, संसद, क्षेत्रीय परिषद या फिर राष्ट्रपति? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संसद कर सकती है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत व कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? दादर और नगर हवेली को, पुडुचेरी को, दमन और दीव या फिर लक्षद्वीप को? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पुडुचेरी को। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1911 में, 12 में, 1936 या फिर सन 2000 में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1912 में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1959 को, 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956 या फिर 1 सितंबर 1951 में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हरियाणा राज्य कब बना?
1 नवंबर 1966 को, 1 अक्टूबर 1966 को, 1 सितंबर 1966 को या फिर 1 नवंबर 1965 को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1966 को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटी के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।